जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो गुरु जी का आशीर्वाद ले लो, गुरु जी के दर्शन कर लो। संगत जी देखो, ये दरबार के दर्शन मैं क्यों कराता हूँ और क्यों आपको एक ऐसी चीज़ें बताता हूँ पाठ शुरू होने से पहले, उनका एक कारण है। ताकि आप एक अच्छी पॉजिटिव माइंड सेट से शिव पुराण स्टार्ट करो। ताकि क्योंकि देखो, बहुत सी संगत होती है, कहते शिव पुराण हाँ कल सुन लेंगे, आज सुन लेंगे। नहीं, हम रेगुलर सेवा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा क्यों कर रहे हैं। देखो संगत जी, गुरु जी चाहेंगे और हम चाहेंगे ना तो हम 10 दिन में शिव पुराण खत्म कर देंगे, 10 दिन में। लेकिन क्या आप उसे सुन पाओगे? 5 से 6 घंटे का पाठ नहीं सुन पाओगे। आप 5-6 घंटे में से तकरीबन, मैं आपको सच्चा बताऊं, आप आधा घंटा भी ठीक से नहीं सुन पाओगे, उसमें भी आपको ढेरों काम आ जाएंगे। इसलिए हम 15 से 20 मिनट की रखते हैं, ताकि आप इजीली 15 से 20 मिनट या तो सुबह अमृत वेला करते वक्त या शाम को जब आप सोने से पहले आप किसी भी वक्त शिव पुराण को सुन सकते हैं। संगत जी देखो, कलयुग है। कलयुग में शास्त्रों को जैसे पहले बताया गया था ना, पहले जैसे सतयुग में जैसे पूजा होती थी, वो अब कलयुग में नहीं होती। सतयुग में जैसे लोग थे वो अब कलयुग में नहीं है। तो आप ये मत सोचो हम किसी भी टाइम सुन रहे क्या इसका प्रभाव होगा, अच्छा प्रभाव होगा, गलत प्रभाव होगा, नहीं। गुरु जी के आदेश के अनुसार आप चलिए, आप इसे सुनिए। हम शाम को 5 बजे का क्यों डालते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग बाग अपने स्ट्रेस से दूर होकर शिव पुराण को सुनना, मतलब ऑफिस से आते हैं और शिव पुराण सुनते हुए आते हैं काफ़ी लोग। तो संगत जी, आप उसे सुनना शुरू कीजिए। आप देखना आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे, कितनी खुशियां आएंगी। संगत जी, मैं यकीनन कहता हूँ, जिसने हमारे साथ जुड़ के शिव पुराण को पूरा कर लेना 7 बार, उसकी 7 पीढ़ियों तक को गुरुजी ब्लेस कर देंगे। 7 पीढ़ियों तक को। संगत जी, इतना पॉजिटिव मैसेज है कि आप अपनी आप वो किरदार बनने जा रहे हो अपनी पीढ़ियों में से, जो आप अपनी 7 पीढ़ियों को ब्लेस करवाने जा रहे हैं। अपनी 7 पीढ़ियों को ब्लेस करवाना कितनी बड़ी बात होती है संगत जी, कोई छोटी बात नहीं होती। और वो भी गुरुजी हमें दे रहे हैं, घर बैठे मौका दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हमने कहा है जो भी संगत हमारे साथ जुड़ी है उसकी 7 बार शिव पुराण पूरी हम जरूर करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 7 बार शिव पुराण ना हो। और अंकल संगत जी, 7 तारीख को शाम को 4 बजे लाइव होगा, सत्संग भी शेयर होगा, सत्संग होगा। गुरु जी का दरबार सजाया जाएगा अच्छे से, क्योंकि पहला दिन है श्राद्धों का। पहले दिन ही लंगर सेवा भी होगी, सत्संग भी होगा, भजन भी गाए जाएंगे लाइव आके। आप सबको एक ऐसा अनुभव दिया जाएगा कि आप साक्षात गुरु जी के सत्संग में आपको घर बैठे। तो संगत जी, हम देखो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो संगत जी बस आपको एक ही चीज़ तो कहते हैं कि आप सिर्फ पाठ को सुनो और जो सत्संग अपलोड करते हैं सिर्फ वो सुनो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी इतनी प्यारी प्यारी सेवा करवा रहे हैं ना। जैसे 7 तारीख को लंगर सेवा, और ये वाली लंगर सेवा तो कितनी बढ़िया लंगर सेवा होने वाली है। 7 सितंबर की पहला श्राद्धों का दिन है। उसके बाद जो अक्टूबर में आएगी, उसमें दिवाली भी आ रही है, उस महीने में नए नवरात्रे भी खत्म हो जाएंगे। कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग होगी। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने और ब्लेसिंग को जरूर सुने, और ब्लेसिंग को हाथ से ना जाने दे। 7 पीढ़ियों तक की आपकी ब्लेसिंग मिलने जा रही है पाठ में। सुबह शाम जरूर सुने और एक मंत्र जाप कर लें, परब के सिमरन कारज पूरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना था, उनका सुंदर रूप धारण करने पर भी शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब यह अत्यंत अक्षुब्ध और विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपने पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली कि मुझे पहले तो तुमने यह कहा था कि शिवा शिव का वर्ण करेगी। पीछे में मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्होंने आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ अधम नारी को इस तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी इस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए ये दिव्य ऋषि? पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया।
गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खाली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया, तो उसको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने जो मेरा घर ही जला दिया, इस तो मेरा मरण ही है। ये पार्वती के राजा आज मेरे निकट ने आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं, इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो रह गई थी, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु इस शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय सब देवता कर्मशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोले कि उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल कर्मशः आकर यो बोले, पितरों की कन्या तुम हमारे वचनों की प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। मुनीश्वर, ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या था गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है। उसे तुम्हारे ठठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर विज्ञान दुर्बला मैना ने अपनी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा कि मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विहेलो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुझे वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा कि प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों की भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राणियों, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्ते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देने का स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली कि नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बैखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिनी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप अपनी पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना के इस पर हठपूर्वक ऐसी बात कही। जब पार्वती स्वयं आकर वह रमणीय वचन बोली, माँ,
तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय पर विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा एवं शुद्ध हैं, कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विवेकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वारे पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी तो विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगे तो मैं किसी दूसरे वर्ग का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला शियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मनवाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिय मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उनसे बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही है। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानते। वे निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। यह सबके सेवता सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया, उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देव तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन करना अब तक कौन कर सकता है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को करना न देने का हठ उन्होंने अब तक भी नहीं छोड़ा है। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माँ जो सबको मोह में डाल देती है। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल बनाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का यह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ हैं मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा कि विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्र धारिता, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लस्तित, मनोहर, गौरवर्ण, धोतीमान था, चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी
अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। इस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता समस्त मुनिता अन्य सब लोग ही महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वास वसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर के जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना अक्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले तो मैंने आप शिव की अक्ष में निंदा की है। मुझे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप अक्षमा करें और इसमें पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त में दौड़ आई। भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई और शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोह मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासियों ने कहा कि ओह हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय उनका जन्म सार्थक होगा। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उनके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य और कृत हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिलाने दे तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है। उस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए हैं। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से सब लोग के तात हो गए। जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक हो खड़ी रही और मैना था कि राज के बुरी भाग्य की सराहना करती रही। मुनि स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ।